गहरे सुनसान जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहाँ एक छोटा सा महल नुमा मीनार छुपा हुआ था। ये मीनार आम नहीं था, बल्कि जादुई दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। ऐसी दीवारें जो बाहर वालों की आंखों से महल को गायब कर देती थीं। जंगल में खौफनाक दरिंदे, अजीब मखलूकात और आतिशफिशां उगलते देव रहते थे। मगर उन दीवारों के अंदर एक लड़की कैद थी, एक हसीन नाजुक सी लड़की जिसके बाल सुनहरी धूप जैसे लंबे और नर्म थे और दिल में ख्वाबों का समुंदर छुपा हुआ था। उसका नाम कैथरीन था। कैथरीन अपनी कैद की दुनिया में बस एक चीज से खुशी लेती थी, पेंटिंग। कमरा छोटा मगर रोशन था। उसके बालों की लंबी चट्टियां जमीन पर लहराती हुई उसके पैरों के गिर्द लिपटी हुई थी। ब्रश के नर्म स्ट्रोक के साथ कैनोस पर आसमान और नीला समुंदर बनता जा रहा था। पेंटिंग के पास उसकी दो सबसे करीबी दोस्त थीं, एक छोटा सा शरारती खरगोश रूबी और एक प्यारी सी जामी रंग की नन्ही ड्रैगन पेनी। पेनी ने ब्रश के रंग देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पेंटिंग में तो जैसे हवा की खुशबू आ रही है। आसमान, पानी, रोशनी, सब कुछ कितना आजाद लग रहा है। शायद एक दिन मैं भी इसी तरह आजाद हो जाऊंगी, जैसे ये बादल और पानी। बस एक दिन। अचानक रूबी के कान खड़े हुए। वो घबराकर दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, कैथरीन, वो आ रही है। कैथरीन ने जल्दी से ब्रश रखा और अपना लिबास दुरुस्त करके दरवाजे के पास जाकर गूसल का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गई। दरवाजा चरचराकर खुला और अंदर दाखिल हुई गोसल, लंबी, नफीस मगर खौफनाक औरत। गोसल के कदम जमीन पर पड़ते ही पूरा कमरा जैसे सुकड़ गया। तो मेरी नन्ही खिदमतगार, क्या आज के सारे काम खत्म हो गए? जी मोहतरमा गोसल, सब कुछ कर दिया। कैथरीन नजरें झुकाकर नरमी से बोली। गोसल की नजर फर्श पर पड़ी, जहाँ हल्की सी गिर्द थी। ये क्या है? मैंने कहा था ये जगह चमकनी चाहिए। फिर वो कैथरीन के सुनहरी बालों को पकड़कर झटका दिया। याद रखो, तुम मेरी एहसानमंद हो। अगर मैं ना होती तो तुम जंगल के जानवरों का नवाला बन चुकी होती। ये कहकर वो हुरूर से चलती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हुआ, धड़ाम।